मैं आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के एक हिस्से से करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ये हमारे मेहनती और जफ़ाकश किसानों का ही कमाल है कि वो खेत जो कभी 3 करोड़ आवाम का पेट भरने के लिए नाकाफ़ी थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 करोड़ लोगों के लिए बहुत हैं। आज हम अपनी खुराक की ज़रूरत के लिए किसी के मोहताज नहीं, और ये इसी किसान की अज़मत का सबूत है। मगर जो किसान हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं, अगर वो खुद बेहाल हों, उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ना हो और कोई खुशहाली ना आए, तो क्या हम सब उनके मुजरिम नहीं? इस पर हम आज बात करेंगे। और मेरे मेहमान हैं डॉक्टर फ़रख जावेद, वज़ीर ज़राअत पंजाब व रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी तारिक बशीर चीमा, चेयरमैन कायमा कमेटी ब्रेस्ट साइंस व टेक्नोलॉजी, रुकन कौमी असम्बली हल्का 187, तलक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम इरशाद आरिफ, एडिटर रोज़नामा दुनिया, तज़ियाकार, कालम नवीस। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा, नौजवान सियासतदान, काश्तकार। चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज दिया है, उस पैकेज पे आप लोगों ने तनकीद की और आपने कहा है कि ये पैकेज तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस के लिए दिया गया है। ये कोई रवैया मुनासिब है? एक प्राइम मिनिस्टर आपको रियायत दे रहा है और आप उसकी रियायत को ठुकरा रहे हैं। गुजारिश ये है जी कि ये जो जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर यही बात है तो फिर तो रवैया मुनासिब नहीं है। लेकिन फॉर गॉड सेक को थोड़ा सा डीपली देखें कि इस मुल्क की ज़राअत के साथ, इस मुल्क के किसान के साथ हो क्या रहा है। किसान इनसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोई ख्वाहिशात नहीं रखता, कोई उसके मुतालबात नहीं है, लेकिन ना वो इनसे खुशहाली का तलबगार है। शायद पूरी दुनिया में किसान कहीं भी खुशहाल नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है कि पूरी दुनिया में किसान मुतमिन ज़रूर है। रियासत की क्या जिम्मेवारी होती है? रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लाइबिलिटीज़ में एजुकेशन है, हेल्थ है। वो किसान जो पूरे मुल्क, पूरी पॉपुलेशन के लिए एक ग़िज़ा पैदा कर रहा है, अजनास पैदा कर रहा है, और उसके हालात ये हों कि वो या ज़रूरी बैंक के कर्ज़ों तले दब चुका है, मुख्तलिफ बैंकों के कर्ज़े उसके सर पर सवार हैं, आड़ती उसके सर पर सवार है, ज़रूरी अद्वियात वाले उसके सर पर सवार है, खादों वाले उसके सर पर सवार हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस पैकेज को जो ये कहा गया है कि इसके ऊपर जितनी तशहीर हो रही है, इसके ऊपर चाहे कोई फिल्म चल रही है किसी चैनल पे, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई मैच हो रहा है, आपको इतराज़ क्या है? इतराज़ ये है कि ये टोटल, इसमें एक शिक ऐसी नहीं। ये वज़ीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, यकीनन आज हमें बताएंगे कि इसमें कौन सी ऐसी शिक है जो बराह रास्त किसान को फ़ायदा दे रही है। आप इस पैकेज को लें और आप हैरान हो जाएंगे इफ्तिखार साहब, मुझे ये समझ नहीं लग रही। ये पैकेज मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसको तो रियायत दी उन्होंने कहा कि आपको हम सस्ती खाद देंगे जी, खादों का जो खाद की सूरत है, चिलर लेने की इजाजत देंगे। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें। ये जो खादों पे इन्होंने मेहरबानी की है, उसमें ये देख लें कि जो यूरिया है वो 2007 में 545 रुपए की बोरी थी। अब कंपैरिजन देखें किस तरीके से किसान को मारा गया है। 2008 में वो 580 की हुई, आज 2020 की एक बोरी है। इसी तरह डीएपी ले लें, 1300 की बोरी थी 2007। जैसी जैसी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी थी, खादों की भी तो कीमतें बढ़ेंगी ना। गैस महंगी होगी, गैस आप देखें ना, आपने पिछले साल 500 रुपया एक बोरी को महंगा किया, आज 500 रुपया रियायत देकर आप कह रहे हैं कि जी हमने किसानों के साथ बड़ी मेहरबानी कर दी है। आपने क्या, आप समझते हैं कि किसान खैरात मांगे आपसे? डॉक्टर साहब ये बताएं कि डॉक्टर साहब ये इस सवाल का जवाब, आप इस सवाल का क्या जवाब है कि किसानों का असल मसला चावल और कपास का था कि उनको सपोर्ट प्राइस दी जाए, तो उस पर तो आपने तवज्जो नहीं दी और आपने दूसरे मामला में उनको उलझा लिया। थैंक यू वेरी मच जी। मैं सबसे पहले आपके इस क्रेडिबल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी। आपने हमेशा अवामी मसाइल जो कि अवामुन्नास से जिनका डायरेक्ट रब्ता हो, हमेशा आपने आवाज़ उठाई है, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज भी उस किसान का आपने मसला उठाया है जिसकी आवाज़ जो है बड़ी मुश्किल तक, ऊंचे ऐवानों तक पहुंचती है। वो वाकई बड़ा मजलूम है, और सारे तबकों में से मजलूम तबका अगर हम लगाएं तो वो किसान से ज़्यादा मजलूम कोई नहीं। बाकी रही पैकेज की बात,
ये वजीर आजम साहब ने अपनी स्पीच में ही फरमाया था कि ये पैकेज 3-4 शिकों पे मुश्तमिल है। इसमें एक तो जो सबसे पहले हमने राइस और कॉटन के फार्मर की हैंड होल्डिंग की है। इफ्तिखार साहब, मैं ये नहीं कहता कि इस पैकेज आने से दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी। हमने उसकी हैंड होल्डिंग की है, उसको क्राइसिस से निकालने की कोशिश की है कि उस बेचारे को इस काबिल बनाया जा सके, आगे वो वीट भी लगा सके। अगर वो वीट लगा के इस चक्कर में अब टर्न में आ जाएगा तो वीट से 4 पैसे कमा के अपने खानदान के लिए रोजी रोटी कमा के वो आगे इस सर्कल में खड़ा हो जाएगा। आपने इसलिए ये किया कि हमें गंदम की जरूरत है और आपको एक खौफ था कि अगर वो गंदम नहीं लगा सकता तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, यही वजह नहीं? इफ्तिखार साहब, लेकिन दूसरी तरफ तो आपने टेक्सटाइल वालों को ज्यादा फायदा पहुंचाया अगर कंपैरिजन किया जाए। इफ्तिखार साहब, गंदम में आपको अच्छी तरह इल्म है, हम पहले सरप्लस है। हम गंदम बाहर बेचना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट से हमारी गंदम महंगी है। हमें गंदम 1100 रुपए की कराची पहुंच पड़ती है। हमारी गंदम हमने किसान को फेवर करने के लिए 1300 रुपए गंदम सिर्फ फार्मर की मदद के लिए रखे हैं हमने सपोर्ट रेट। चट्टा साहब, ये जो कह रहे हैं कि हमारी गंदम महंगी और बाहर गंदम सस्ती है, इसकी जिम्मेदारी भी आप पर आयद होती है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बाहर गंदम सस्ती होने की कुछ वजूहत भी हैं, उनके अखराजात भी तो हमारे मुकाबले में कंपेयर करें। आप इंडिया के से जाके खादों के अखराजात देखें, बिजली के अखराजात देखें, मुख्तलिफ रेट्स देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे फार्मर को ये जो इनपुट्स की कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन 2 गुना कीमत पे पड़ रही है बाकी ममालिक से। तो अगर हमारी कीमत में कोई 100 रुपये का या 150 रुपये का अगर फ़र्क है तो वो फिर भी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप पूरा करें तो उसके एडिशनल अखराजात को जस्टिफाई नहीं करता। हम फिर भी दूसरे किसानों के मुकाबले में, दूसरे ममालिक के किसानों के मुकाबले में हम ज़्यादा समझ लें कि हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो कम है। आपका इस पैकेज पे सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्या है, किस पॉइंट पे है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मेरा क्रिटिसिज्म तो ये है कि किसान एक बड़ी खुददार और मेहनतकश कौम है। तो वो तो तस्लीम करते हैं जी, ये बात भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर उनको भिखारियों की तरह 5000 रुपया पर एकड़ लेने के लिए एसी साहबान और पटवारियों के दफ्तर के बाहर क्यों जलील करते हैं? मेरा ये सवाल है सबसे बड़ा। उनको ये जो चेक हैं उनके घर पहुंचने चाहिए उनकी गिरदावरियों के मुताबिक। पहली बात तो ये है ताकि किसी किस्म का कोई किसी को फेवरेटिज्म ना किया जा सके। वरना आपको हमारे यहाँ का कल्चर पता है, जो हुकूमती पार्टी के हैं उन्हें बुला लो, उनके डेरों पे बैठ जाओ, उन्हें को बताओ भाई किस किस को देना किस किस को नहीं देना। जो हकदार हैं सारे वो पीछे रह जाते हैं और जो नहीं हकदार उनको सब कुछ मिल जाता है। पटवारी को भी तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना बताने के लिए कि मेरी कागजात माल में इतना इंदाज करो कि मेरी इस दफा इतनी काश्त। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो तो जरूरी है, बट अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि किसी के डेरे पे बैठ के ना हो, ये उनके अपने ऑफिस में हो। इसके लिए एक कंप्लेन सेल वो बनाएं कि जनाब अगर किसी को कोई कंप्लेन है, किसी को कोई फेवरेटिज्म किया जा रहा है। मुझे अभी तक ही, क्योंकि सर्वे वगैरह शुरू हो गए, मैं इस मूवमेंट के अंदर पिछले कुछ दिनों से इन्वॉल्व रहा हूँ, मुझे अभी से ही कंप्लेंट्स कल की आनी शुरू हो गई हैं कि जनाब हमें तो कहा जा रहा है कि वो PMLN का फलाना सपोर्टर है, पटवारी साहबान वहां पर बैठे हैं, उनके डेरों के ऊपर आए और हमें बताएं आपकी क्या गिरदावरी है, क्या काश्त है। कई लोग वहां पर जाने को तैयार नहीं, वो क्या करें? आपको मैं शामिल करूंगा इस गुफ्तगू में, क्या इनपुट डालना चाहेंगे अब तक जो गुफ्तगू हुई है? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये जो 5000 देना है बिल्कुल इज्जत नफ्स भी मजरू होगी, इसमें करप्शन भी आ जाएगी। इससे बेहतर ये था कि एक तो सपोर्ट प्राइस जो है ना वो बढ़ाने की ज़रूरत थी। ये कपास और चावल के लिए है, उनके आप सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें, जितना आपने उधर खर्च करना है वो इनको डायरेक्ट हो जाएगा। एक तो दूसरा, असल में बुनियादी चीज़ जो इनपुट की प्राइस है उस पर जब तक आप काबू नहीं पाते और उस पर आपने जो GST लगाया हुआ है वो आप कम नहीं करते या ख़त्म नहीं करते, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर किसान की जो ज़रूरत है वो ये है कि आपको पैदावार देकर आपके रिज़्क़ का वसीला बनता है, लेकिन उसको उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, उनको सेहत के वसाइल मिलने चाहिए, उनको अच्छी रिहाइश मिलनी चाहिए, आसूदा ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। हुकूमत ने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है। इरशाद आरिफ साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। गुफ्तगू उस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे कि हुकूमत को काश्तकारों के लिए क्या करना चाहिए। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। डॉक्टर साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं 5000 रुपये की, जी जी, इसके अंदर क्या तरीकाकार है? ये 5000 रुपया मिल भी जाएगा, और जो तरीकाकार ये बता रहे हैं चट्टा साहब कि बहुत सारे लोगों को मिन्नत तरला करना पड़ेगा,
कुछ डेरों पे पटवारी जाके बैठ जाएंगे, और पिछली दफ़ा भी जो पैसे आपने देने थे वो भी लोगों को नहीं मिले, तो इसका क्या हल होगा, क्या तरीका? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चट्टा साहब का, इन्होंने कंपनसेशन पैकेज को कम से कम अप्रिशिएट तो किया, मॉडस ऑपरेंडाई पे उसको उनका इतराज है, तो वो मॉडस ऑपरेंडाई ज्यादा ही खौफनाक होता है। वही मैं बता रहा हूँ, उसी मॉडस ऑपरेंडाई पे ही आ रहा हूँ मैं। आपको याद होगा इफ्तिखार साहब के हमने ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किस्म का फ्लड आया पिछले साल, हमने नारोवाल सियालकोट से लेके अप टू डेरा गाजी खान 10-10 हजार उस फार्मर को दिए जिसकी टोटल जमीन मिल गए हैं उनको। नहीं, मेरा सवाल है मिल गए हैं उनको? बिल मैं बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं किस तरह दिए। किसानों की तंजीमें ये कह रही हैं कि वो पैसे नहीं मिले। नहीं, वो मैं बता रहा हूं तरीका आपको। नहीं, वो तंजीमें वो चावल वाली बात कर रहे थे, जो चीमा साहब बात कर रहे थे, वो इसकी फ्लड वाली बात नहीं कर रहे थे। फ्लड में ये हुआ था, हमने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सर वही कहते हैं कि सैलाब में जो पैसों आपने वादा किया था लोगों को नहीं मिले, 100% मिले। चले फिर आगे चलते हैं। एक भी फार्मर ऐसा नहीं सुन रहे हैं लोग, सुनने वाले सुन रहे हैं, सुबह वो बयान देंगे आपके खिलाफ, देखने वाले सुन रहे हैं। एक भी फार्मर पंजाब में ऐसा नहीं है जिसको कंपनसेशन ना मिली हो। उसमें इफ्तिखार साहब हमने ये किया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हमने एक सेंटर बनाए थे, उसमें फार्मर आते थे, वो बैठते थे, नादरा का काउंटर था, वहां से आईडी कार्ड देके वो अपनी वेरिफिकेशन करवाते थे। उसके बाद पंजाब बैंक का काउंटर था, डायरेक्ट उनकी जेब में 10,000 रुपए पर एकड़ दिए। नो पटवारी इन्वॉल्व, नो मिडल मैन इज इन्वॉल्व एंड नो आड़ती। अच्छा, एक जो बात हो रही है फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर के जो कारखाने हैं उनको तो गैस पे जो आप सब्सिडी दे रहे हैं जी जी, और वो मुनाफा कमा रहे हैं जी जी, और ये किसान पिसे जा रहे हैं, वो सब्सिडी का फायदा इन तक क्यों नहीं पहुंचता? बिल्कुल, वो यही बात मियां साहब के आगे उठाई गई कि 200 रुपए पर बैग जिन कंपनियों ने बढ़ाए हैं यूरिया के, वो बिल्कुल नाजायज हैं। वो आप यूरिया और डीएपी की कीमत देखें पिछले साल में कितनी बढ़ी, और दुनिया में देखें क्या पोजीशन है, वो यही बात दुनिया में कम हो रही है। इनपुट की, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, इनपुट की कीमत कम होनी चाहिए। इनपुट की कीमत कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम। मेरा सवाल यह है कि इनपुट की कीमत जो फैक्ट्रियां बना रही हैं उनको तो आप मालदार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इन पे दबाव डाल रहे हैं। उन्हीं फैक्ट्रियों को सख्ती करके वो 200 रुपए यूरिया वापस लाने का कहा है। अब कहा है ना, अब कहा है, और अभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अभी बढ़ाया, अभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसमें गुजारिश यह है इफ्तिखार साहब, बात यह है कि ये बड़ी एक आइडियल सी सिचुएशन यहाँ पर पेंट कर रहे हैं कि नादरा का ऑफिस होगा, फलां होगा। मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ, कल की बात है कि ऐसा गंदा निज़ाम है पटवारियों का, और ऐसे चहेते पटवारी इन्होंने 5-5 हल्के दियों में एक पटवारी को, और जिन पटवारियों के पास कोई हल्का नहीं उनको कल एसीओ ने बुला के कहा कि चलो भाई आपने ये 5-5 हज़ार वाला काम कर रहे हैं। अब किसान की सितम ज़रीफ़ी ये देखे किसान के साथ हो क्या रहा है कि उस पटवारी ने भी उसकी चमड़ी उतारनी है। जो पटवारी फारग बैठा हुआ था उसको 5,000 वाले डाटा के ऊपर लगा दिया उन्होंने, था कि वो भी उसकी चमड़ी उतारे। एक बात। दूसरी बात यह है सर कि किस चीज़ का 5,000? 90,000 रुपया काश्तकार कीमत आ रही है चावल की 1 एकड़ के ऊपर, 80 से 90,000 रुपया। मार्केट में उसका बिक रहा 50,000 रुपये का, 40,000 रुपया पर एकड़ काश्तकार को नुकसान है। खुदा के वास्ते इसको सब्सिडाइज करें, इसके लिए कुछ तरीके का काम करें। अगर एक सीजन आ ही गया है नुकसान वाला, आप क्यों मार रहे हो किसान को? जापान आज भी $46 बिलियन सब्सिडी दे रहा है अपने काश्तकार को, यूएसए $20 बिलियन दे रहा है, टर्की $22 बिलियन दे रहा है। हम हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करते हैं, $37 बिलियन सब्सिडी है काश्तकार के लिए, 1 रुपए का यूनिट है बिजली का। आप कर क्या रहे हो? 40,000 रुपए का नुकसान है। आप यूं करें, इतना ही फिक्र है आपको हमारे तबके का, आप हमारा एक दाना उठा लें, खुदा के लिए 5,000 रुपये उससे आप काट लें, हमारी तरफ से डोनेशन हो जाएगी फॉर बैड टाइम्स टू कम, फॉर रेनी डेज टू कम। इस तरीके से काम नहीं चलता। पेस्टिसाइड की ये नहीं बात कि पिछले साल 500 रुपये आप बढ़ा दें, अब आप 200 रुपया कम कर दें। किस तरह 300% आपने रेस देखा है पूरी दुनिया में कहीं पे? क्या जी 300% रेस? देखिए खादों, मैं जो पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये 30th के बाद, 30th को किसानों ने एक एहतजाज किया था गुजरांवाला में, उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि उसके 3 दिन के बाद 150 रुपया यूरिया की कीमत बढ़ा दी गई। अब उसको वापस भी ले आएंगे तो हमें नेट बेनिफिट क्या होगा? कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं। जब मुजाहरा किया तो जहां पर जो कीमत थी वो वहीं पर खड़ी रहेगी, तो 50 रुपए की रियायत मिलेगी ना आपको। जी वही बात कर रहे हैं ना कि जी जहां पर गए वहां से आगे। अब 50 रुपए की अगर हम 1 एकड़ में 1 यूरिया डालते हैं तो हमें 50 रुपया फी एकड़ की रियायत दे दी गई।
हमारे लिए कोई मुनासिब पैकेज निकालें जिसमें बिजली के रेट्स तो फ्लैट वो किए मुनासिब जाएं। पैकेज से मुराद क्या, आप भी तो बताओ ना जी अब मैं आप बताओ ना, क्या सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए चावल की, क्या सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए कॉटन की। देखिए जी, आप भी तो बताओ, क्योंकि पिछले साल का भी चावल पड़ा है, इस साल का चावल तैयार होने वाला है, और अगर ये पैसे ना आपको मिले तो क्या बनेगा, ये बताओ ना जरा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस वक्त चलें, अगर मुंजी के लिहाज से बात कर लेते हैं, चलें पहले तकरीबन अगली फसल, इस फसल से हमने काश्त करनी है, 25 से 26 हज़ार रुपया बेसिक खर्चा है, ठेका डाल लें तो 40 हज़ार से ऊपर का खर्चा समझ लें आप, ये जो अगली फसल पे होना है। इस वक्त फसल तकरीबन, मैंने खुद अपनी कल फसल काटी है, 600 रुपए के करीब रेट निकल रहा है, 40 माह निकल रही है 24 हज़ार रुपया पर एकड़। इसका मतलब है कि तकरीबन 20 हज़ार के लगभग आपको लॉस हो गया। अब ये 5,000 रुपए वो आपको दे रहे हैं ना लॉस में, बट वो बाकी 5,000 रुपया जो है वो भी उससे ये तो 15,000 रुपया जो बाकी है वो कहाँ जाएगा। नहीं चट्टा साहब, एक सवाल और पूछने, पिछले साल की फसल तो पड़ी हुई है गोदामों में, इस साल की फसल को हाथ लग गया, अब ये 5,000 की खैरात पिछले साल की फसल पे मिल रही है हमें कि मौजूदा फसल पे जिसको हाथ लग चुका है, जिसकी कटाई शुरू हो चुकी है। 40% गंदम पड़ी है मंडियों में जो गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, कोई पुरसाने हाल अपने रेट में नहीं खरीद रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप ये देखें, जुल्म देखें कि किसी मुल्क में पेरिशेबल कमोडिटीज की इंपोर्ट आपने देखी, उस वक्त इंपोर्ट करते हैं जब बिल्कुल मुकामी तौर के ऊपर वो रिपोर्ट उनकी जीरो। यहां पे टमाटर इंडिया से आ रहा है, यहां पर आलू इंडिया से आ रहा है, बलूचिस्तान का आपका टमाटर जो है, जो इंडिया के टमाटर से कहीं बेहतर है। अब जिस टमाटर ने दिल्ली से आना है और जिसने कोयटे से आना है, वो किराए पे ही आपके काश्तकार ने मर जाना है वहां पर, उस किराए का डिफरेंस आप देख लें। पॉलिसीज हैं बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ, असल में बात यह है मौजूदा हुकूमत के हवाले से तो ये बात हकीकत सबको तस्लीम करनी चाहिए कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ताजर है, शहरी तबका है, सनतकार है। अगर वो इनको सपोर्ट प्राइस ज़्यादा देती है तो नुकसान किसको होगा, शहरों में शोर मचेगा, नंबर 1। अगर वो गैस की कीमत, बिजली की कीमत कम करती है तो उसका अपना बजट डिस्टर्ब होता है। अगर वो खाद की, ज़री अद्वियात की कीमतें कम करती है तो सनतकार जो है पैदावार करने वाला वो शोर मचाता है। अब ताजिर जो है, सनतकार और शहरी तबका अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और पूरे पाकिस्तान को आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं समझते तो फिर ये मसाइल मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अहम बात कही अरशाद ने। तो अब सवाल ये है कि आप प्राइस क्यों नहीं डिक्लेयर करते? देखें जी, पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी, तो ये शायद ताजर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं उस बात का जवाब पहले दे दूं। आपको याद होगा कि इस दफ़ा शुगर केन जो है साइमल्टेनियसली आता है सिंध और पंजाब में। इसी शहरी वज़ीर आला ने, इसी ताजर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले वज़ीर आला ने 180 रुपया दिया किसान को एक मन का, जबकि 2 साल से ग्रोर को गन्ने के पैसे नहीं मिले। जबकि सिंध में 150 रुपए। नहीं, आप डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं? चीमा साहब की सवाल है, चीमा साहब आप क्या फरमा रहे हैं? कितने? चीमा साहब के सवाल का जवाब है। 180 रुपए दिए। डॉक्टर साहब, इससे कोई फर्क, एक सेकंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गंदम की ये जो मौजूदा कीमत है कितने साल पहले मुकर्रर हुई थी, मौजूदा हुकूमत ने उसमें कितना इजाफा किया है। उसके मुकाबले में जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, ज़री अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, खादों की कीमतें बढ़ी हैं, वो कई गुना ज़्यादा हैं। तो अगर एक गन्ने की कीमत में आपने 30 रुपये इजाफा कर भी दिया और वो 30 रुपए में उसको 2 साल तक कीमत ही नहीं मिलती, वो गन्ने की तो धक्के खा रहा है शुगर में, 2 साल से क्या फायदा? अच्छा, कीमत का बता दीजिए। इरशाद साहब, गुजारिश ये है, इरशाद साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि किस काश्तकार को मिल रही है गन्ने की कीमत, किसकी पेमेंट हो रही है? फॉर गॉड सेक, मैं अभी ये कह रहे थे कि देखें डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आप चीमा साहब, मैं ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक से वापस आके यहीं से बात शुरू करते हैं। फातिमा साहब, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक फातिमा साहब। चीमा साहब, आप बात जारी रखें। वो ब्रेक तो मरवानी गई, तो ब्रेक में हमें चलाने होते हैं इश्तिहार, उसमें तनख्वाह मिलती है। वो इश्तिहार जो है ना, मैं यही मैं गुजारिश कर रहा था कि ये पैकेज मेरे हाथ में है। इफ्तिखार साहब, फॉर गॉड सेक देखें, 70% आपकी जो आबादी है वो ख़त्म हो रही है। आपके नज़दीक भूल जाएं, आप जनूबी पंजाब को भूल जाएं, बाकी चीज़ों को। लाहौर तो एक रोल मॉडल है ना, तमाम तर तवज्जो मरकूज़ है। मैं डॉक्टर साहब को चैलेंज करता हूँ कि लाहौर से 30 किलोमीटर के फासले पर
ये 10-15 गांव अपनी मर्जी के चुन लें जहां पर ये समझें कि इन्होंने बहुत डिलीवर किया है। किसान आपसे क्या मांगता है? किसान का क्या हक नहीं है कि उसके बेसिक हेल्थ यूनिट में अद्वियात हों, डॉक्टर मौजूद हो? क्या किसान का हक नहीं है कि उसके वो जो एजुकेशन का सिस्टम है, स्कूल की चार दीवारी हो? क्या किसान का ये बुनियादी हक भी नहीं है कि 600 किलोमीटर, मुझे आप जुल्म की इंतहा देखें, 600 किलोमीटर चौधरी परवेज लाई की हुकूमत में पक्के खाल बने, वो डिसकंटिन्यू हुए। कौन सा इनका एडवाइजर था जिसने कहा था कि ये गलत प्रोजेक्ट है? प्राइम मिनिस्टर आपसे, मुझे आप 2 मिनट, मुझे अब आप सिर्फ इफ्तिखार साहब 2 मिनट दे दें। मैं डॉक्टर साहब से आज मैं लर्न करना चाह रहा हूँ, ये इत्तेफाक से मैं भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, ये आजकल है, मे भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हों। अब मुझे ये बताएं कि पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, डॉक्टर साहब वुड प्लीज काइंडली टेल अस कि कितने पैसे इन्होंने पक्के खालों में डिस्पर्स किए हैं, कितने पक्के खाल बने हैं, सीड का इनका अपना भी बिजनेस है, कितने नए सीड इन्होंने मुतारफ करवाए हैं, वही घिसे पिटे पुराने सीड्स लेकर जिनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं, वो काश्तकार उधार भी ले और उसके बाद इनकी खैरात भी कबूल करे 5,000 रुपया पर यूनिट, और जिसमें से 3-4 हज़ार वो पटवारियों ने, किसी को 1 रुपया नहीं मिलना। ये दिस इज टोटल पब्लिसिटी पैकेज। कोई फिल्म, कोई ड्रामा, कोई खबरनामा ब्रेक होगी, मैं आपको चैलेंज करता हूं आपकी ब्रेक में ये चल रहा होगा। तो ठीक है, अच्छी बात है ना। क्यों अच्छी बात है? एजुकेट कर वही जो पैसे आप करोड़ों रुपया पैगाम पहुंचा रहे हैं, वही पैसे जो आप करोड़ों रुपया इश्तिहारों पे दे रहे हैं, फॉर गॉड से किसानों को उन पे लगाओ। जो सब्सिडी मेट्रो पे जा रही है 2 अरब रुपया हर महीने, आप भी क्या हर महीने 2 अरब रुपया मेट्रो पे सब्सिडी जा रही है, वो लगा दो इधर। चट्टा साहब आप क्या कहते हैं? ये मेट्रो के भी खिलाफ बोलना शुरू हो गया, अभी सियासत पे आ गए हैं। हम अभी जो बात हम करें वो आप कहते हैं सियासत पैकेज पे आना चाहिए। पैकेज के बारे में आपका क्रिटिसिज्म और क्या है? एक और ये क्रिटिसिज्म है जी कि इसके अंदर शुगर क्रेन ग्रोवर्स के हवाले से कोई बात नहीं की गई कि वो उनके पैसों की रिकवरी कैसे होगी मिलर से। इसमें जो मकई के काश्तकार हैं उनको नहीं मेंशन किया गया कि वो फीड मिलों से कैसे पैसा लेंगे, उनकी कीमत इतनी नीचे आ गई, उनके लिए क्या सपोर्ट है। पोटैटो ग्रोज जो है उनके लिए भी कुछ नहीं जिक्र किया गया। बिलियन ऑफ रुपीस के इश्तिहारात आ रहे हैं, इतने बिलियन ऑफ रुपीस की, बट यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्या हो गया? बड़ी इतनी मेजर कमोडिटीज हैं, इनका जिक्र ही नहीं है सारे पैकेज में। अब आप सोच रहे हैं कि कहां जा रहा है। आप ये देखें कि ये फीड मिलें किसकी हैं, और आप उसके साथ ये भी ऑब्जर्व करें कि शुगर मिलें भी ज्यादातर किन लोगों की है। ये इफ्तिखार भाई, एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आपकी इजाजत से, 341 अरब रुपया छोटी अमाउंट नहीं है। वो कह रहे इतना। अब मुझे ये बताएं कि 341 रुपया बजट में एलोकेटेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड नहीं है। पिछले प्रोग्राम में मैंने हाजी सिकंदर बोसन साहब जो वफाकी वजीर हैं ज़राअत के, उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई, कन्फेस किया उन्होंने कि जी हम पिछली दफ़ा हमने होमवर्क नहीं किया हुआ था, हम 5-5 हज़ार नहीं दे सके, इस दफ़ा हम होमवर्क के साथ आए हैं। अब ये कहाँ कट लगना है, कहाँ से री अप्रोप्रिएशन होना है इस अमाउंट का? अब फॉर गॉड सेक आप देखें जी, आज भी अपनी फॉरेन एक्सचेंज को तो आप देखें, कितनी फॉरेन एक्सचेंज है जो ये पैसे कहां से लाके देंगे? 341 अरब रुपया पैसे तो हम किसानों के लिए इंशाल्लाह निकाल लेंगे। कहां से लाएंगे? हमारी प्रायोरिटी है कोई नहीं, हमने बजट प्रोजेक्ट ऑनगोइंग बंद करेंगे और पैसा देंगे, हम निकालेंगे, अपने इसी बजट में से निकालेंगे। शुगर केन की पैसों की मैं बात जवाब देना चाहता हूं। यहाँ मिलों की बात हुई है, मैं आपको इफ्तिखार साहब बता दूं, आप अभी चेक कर सकते हैं, एक कसूर की मिल, एक फैसलाबाद की मिल और 2 जंग की मिलें सील की हैं फूड डिपार्टमेंट ने किसानों की पेमेंट ना देने की वजह से। वो कोर्ट में गए हुए हैं, वो इनकी नहीं होंगी। अगर मैं नाम बता दूं, अगर मैं मिलों के इफ्तिखार ये कुछ आप कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मिल को सील करने का किसान को क्या फायदा है? किसान को पैसे मिलने चाहिए। सील इसलिए की है, सील इसलिए की है, आप मिल को बंद कर देंगे ना, वो मिल बंद करके मालिक घर चला जाएगा, पैसे फिर नहीं देगा। हम उसका स्टॉक नीलाम करने जा रहे हैं, अल्लाह हम उन मिलों का स्टॉक नीलाम करने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मैं उन मिलों के नाम बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे कि वो मिलें भी सील हो गई। इफ्तिखार साहब ने अपने तौर पे कंफर्म कर किसानों के पैसे मिलेंगे। ये सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक आप मुझे ये सवाल का जवाब देने से जनाब मिनिस्टर कतरा रहे हैं कि आप इन चीज़ों की सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं ऐलान करते, क्या मुश्किल है? इफ्तिखार साहब, ये सपोर्ट प्राइस के लिए पिछले साल हमने टीसीपी मूव की थी, इसकी सपोर्ट प्राइस रखी थी कॉटन की, वो सारे पैसे जिनर्स की जेब में चले गए, उस बेचारे किसान को कोई पैसा नहीं मिला। हमने ग्रेजुअली ये किया है कि जो किसान बेचारा इस वक्त बिल्कुल पिस चुका है, जिसका चीमा साहब भी इजहार कर रहे हैं कि वो बिल्कुल मर चुका है, उसके लिए हमने उसको स्टैंड किया है
उसका हाथ पकड़ा इस क्राइसिस से निकलने के लिए। 5,000 रुपए और से उसके अलावा इनपुट की कीमतें हमने कम की। भाई मैं बिजली देख डॉक्टर लें, साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये मेरे भाई हैं, बिजली का मुझसे रेट देख छोटे हैं। लें, बिजली का रेट देख लें, हमने 10 रुपए 35 पैसे। और डॉक्टर साहब सवाल है कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे उस किसान को तो वो करेगा क्या, मुझे बताएं। जब एक फसल उसकी गई धान की, एक फसल वो काट रहा है, वो बेच रहा है, जो रेट बता रहा है वो आप देख लें, एक अपना कपास की फसल गई, तो फिर किसान के लिए ऑप्शंस क्या रह जाएंगी अगर आप उसको कोई भी सपोर्ट प्राइस ऑप्शंस हैं। आप किसान बेचारा 12 एकड़ वाला हलाल मीट का यूनिट लगाए 80-90 करोड़ रुपए का 5 साल के लिए टैक्स फ्री, आप कोल्ड चेन लें, चिलर्स लें, कोल्ड स्टोर्स। भाई किसानों का इस पैकेज से क्या मतलब? किसान ही है ना यार, वो ये भेड़ बकरी किसान ही पैदा करता ना है। भेड़ बकरी पैदा करता है वो दूध। अच्छा एक और मजेदार आर्टिकल देखें, इसमें एजेंडा देखें कि अगर आप किसानों की खरीदारी कर रहे हैं चावल की, किसी भी कमोडिटी की, तो अगर आप बैंकों के डिफॉल्टर हैं, पेमेंट नहीं की, तो आप 30 जून 2016 तक वो पेमेंट मौखर की जाती है। फायदा किनको दे रहे हैं? आप दें फायदा, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के ताजर के खिलाफ नहीं है, लेकिन खुदा के लिए हमारे कंधे पे बंदूक रख के हमें बेवकूफ बना के, तो उनको ना भाई, हमें तो ना बेवकूफ बनाओ ना कि जिस 40,000। डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब आप मेरे भाई हो छोटे, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता, आप खुद किसान हो, खुद आप काश्तकार हो, खुदा के लिए इसको अपने किसान को ना मारो। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होना। ये बेचारा जो मुद्दतों से इजनास पैदा कर रहा है, गजा पैदा कर रहा है पूरी पॉपुलेशन के लिए, का क्या ख्याल है? ये वजीर साहब क्यों नहीं प्राइस की बात करना चाहते हैं? क्या वजह, क्या आपकी समझ में क्या आ रहा है? देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका, उसकी वजह एक तो ये है कि शहरी तबका जो खरीदार है इन चीज़ों का, वो शोर मचाएगा। ताजिर जो है, आड़ती जो है, उसको फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है। एक दूसरा ये है कि फरमा रहे हैं जी हमने स्पोर्ट्स प्राइस बढ़ाई तो उसका फायदा जिनर्स को हुआ। भाई ये कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? ठीक है, असल में पार्लियामेंट में अक्सरियत जो है ना इस दफा उनकी है, इंडस्ट्रीज की ज्यादा है, तो काश्तकार की तो वैसे है भी। इशू ये नहीं है कि पार्लियामेंट में किसकी अक्सरियत है। पार्लियामेंट को मानता कौन है, सुनता कौन है? पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी पार्लियामेंट में होती है? ये तो फैसले होते हैं, एक कोर कमेटी में बैठ के चंद मिनिस्टर बैठ के फैसले करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर स्पोर्ट्स प्राइस बढ़ाई जाती है और उसका फायदा किसान को नहीं पहुंचता तो उसका जिम्मेदार किसान है, उसका जिम्मेदार हुकूमत है जो सिस्टम नहीं बनाती कि किसान तक वो फायदा पहुंच सके। मोनोपोली कंट्रोल का कोई सिस्टम इस मुल्क में नहीं है, प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है। जो मर्जी जरी अद्वियात अगर जाली बेच रही हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जी बिल्कुल जिम्मेदारी है, और पंजाब हुकूमत बड़े आसान तरीके से जिम्मेदारी पूरी कर रही है। चीमा साहब वो कह रहे हैं हम बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं। सर, पार्लियामेंट के इरशाद आरिफ साहब ने बात की, पार्लियामेंट में कोई काश्तकारों का नुमाइंदा नहीं है। मैं काश्तकार उसको मानता हूँ जो 12.5 एकड़, 13 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, और देखें ये वो पॉपुलेशन है जो आपके मुल्क की 95% काश्तकारों की पॉपुलेशन है, जो दोज हु आर बिलो 1 स्क्वायर ऑफ लैंड, दोज हु आर बिलो 1 स्क्वायर ऑफ लैंड होल्डिंग है। और उसके बाद वहां पे कौन है 12.5 एकड़ वाला बैठा हुआ पार्लियामेंट में? इफ्तिखार साहब, दूसरी बात सुन ले इस पैकेज की। इससे पहले जितने पैकेजेस आए, यूथ लोन स्कीम आई, उसका फेट देख लें, आशियाना स्कीम आई, उसका फेट देख लें, कराची डेवलपमेंट पैकेज आया, उसका फेट देख लें, शोधा के लिए पैकेज अनाउंस हुआ कि जो सरकारी एहलकार शहीद होते हैं उसका फिर सियासत पे जा रहे हैं। नहीं, सियासत में नहीं इफ्तिखार भाई, मैं खुदा की कसम, मैं हल्फन आपको कह रहा हूं, मैं दिल की बातें कर रहा हूं, एक काश्तकार की हैसियत में बात कर रहा हूं। अब होना यह है डॉक्टर साहब, कहां गया वो चकवाल का सोने की नहरें बह गई थी? अब आएंगे, ऐसा ना करें, नहीं वो डिगिंग हो रही है, आप जाती कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक पे नहीं, एक बात सुन ले मेरी डॉक्टर साहब से गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब खुदा के लिए सियासत करें ना करें, हमें टोकें, हम पे और ज्यादतियां करें ना करें, प्लीज फॉर गॉड सेक उस कम्युनिटी के साथ इतना जुल्म ना करें जो इस मुल्क का अपनी बत्तियां, अपनी लाइटें बुझा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। मिनिस्टर साहब, आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। माजी में आपने पैसों का वादा किया, नहीं दे पाए, 2 फसलें ऊपर तले
मुतासर हो रही हैं, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे, इनपुट्स महंगी हो रही हैं। अगर इनपुट्स महंगी होती हैं तो वो काश्त करनी छोड़ देंगे, सीड आप अच्छा ला नहीं रहे ताकि कोई उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। ये पैकेज के बारे में आपने देख लिया किस तरीके से चीमा साहब ने उसके पोस्टमार्टम करने की कोशिश की कि भाई चिलर तो मैं ला नहीं सकता, चिलर मैं ख़रीद नहीं सकता, ये आपने ख़ास किस्म का एक पैकेज दिया है। तो इसका क्या जवाब देंगे सारी क्रिटिसिज्म का? देखें इफ्तिखार साहब, ये जो हमने चिल्लर की बात की है, कोल्ड चेन की बात की है हमने, या हलाल मीट का यूनिट लगाने की बात की है, मलेशिया इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है हलाल मीट की। सच 12 एकड़ का मालिक कहाँ से चिलर के पैसे? इफ्तिखार साहब, वो ये है, इस वैल्यू एडिशन का फायदा उसी को होगा जिसकी वो क्रॉप है। इस वैल्यू एडिशन का फायदा पैसे ही नहीं होगा जिसकी जानवर है। बात सुने ना, ये उसने नहीं लगाने, ये फार्मर ने नहीं लगाने। अगर वैल्यू एडिशन होगी, गोश्त की कीमत बाहर ज्यादा होगी, वो उस किसान को फायदा होगा जानवर रख रहा है। उसको फसल के पैसे नहीं मिले, जी जी, इसके कम मिल रहे हैं, वो कहां से पैसे लाएगा चिल्लर के लिए? चिल्लर किसान ने नहीं लगाना। अच्छा, चिल्लर उसको किसान को फैसिलिटी देनी है कि उसकी वेजिटेबल जो ग्रो करता है टनल में, जिसकी इधर मार्केट नहीं है, जिसकी मार्केट नहीं है, नहीं लगाना किसने? अच्छा, चिल्लर कोई पार्टी लगा ले, थर्ड पार्टी लगा ले। अब आप चिल्लर ले गए हैं टनल में सब्जियां उगाने के लिए, जो सब्जी टनल में लगा रहा है उसको फायदा होगा सारी इस कोल्ड चेन का, इस वैल्यू एडिशन का फायदा कितनी उसको होगा, लगी आपके इलाके में एक्सपोर्ट होगी उसके अंदर, टनल्स के अंदर। देखें जी, सब्जी लगती भी है टनल्स के अंदर, बात टनल्स की नहीं है। बात यह है कि जब उसकी सब्जी राइप है, उस बेचारे ने तो उसको उसी वक्त बेचना है। उसको क्या फायदा कि उसके बाद जो कोल्ड स्टोरेज वाले या कोल्ड चेन वाले हैं वो उसको रख के बजाय जिस मर्जी रेट पे बाद में नफा ले, उसके हाथ से तो चलेगी। उसको क्या मिला? कुछ भी डिमांड बढ़ उसको तो वही रेट उस वक्त मिलना, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना। इफ्तिखार साहब, ऐसे कैसे बन गई? उसकी तो पेरिशेबल गुड है, खत्म हो गई। मिडिल मैन है, उसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें किसान को कोई फायदा नहीं। 10 रुपए किलो खरीद के किसान को 10 रुपए मिलेंगे और जो सारिफ है उसको 100 रुपए में मिलेगा। ये तो मिडिलमैन को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप इफ्तिखार साहब प्लीज, दिस पैकेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मिडिलमैन तो लूटता है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैकेज है कि हलाल गोश्त का यूनिट आप तो हलाल गोश्त खाना चाहिए ना सर। हलाल गोश्त कौन खाएगा? किसान बेचारे ने खाना है या किसान ने? हलाल गोश्त का यूनिट जितने पैसों में लगता है, आपको भी पता है, मिनिस्टर साहब को भी पता है, मुझे भी पता है। सारे पैसे उसके लिए नहीं है। तो उसको आप 5 साल का इनकम टैक्स 341 अरब में सारे पैसे उसके लिए नहीं है। मेरे सवाल का जवाब देना। उसको आप 5 साल का इनकम टैक्स की छूट दे रहे हैं, और जो बेचारा देखे, जो बेचारा उगा रहा है वो चीजें, जो पैदा कर रहा है वो चीजें, उसको क्या छूट दे रहे हैं? साहब ये देखे, बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त मलेशिया में सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है। मलेशिया पता नहीं की है, मीट को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। हालांकि मलेशिया हमारा इस्लामी मुल्क है, हमें करना चाहिए हलाल मीट। देखिए जी, आप करें, आप, मैं कह रहा हूं कि आप 10 यूनिट लगाएं, इंडस्ट्रियलिस्टों को लगवाएं, लेकिन हमें बेवकूफ बनाते तो ना लगाएं। वैसे भी सारा मीट हलाल ही बनता है, तो नॉन हलाल मीट तो नहीं यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर लोग तो कह रहे हैं, चन्ना साहब कह रहे हैं हलाल मीडियम खाते हैं, नॉन हलाल गन्ने इफ्तिखार साहब गन्ने कपा मुंजी कनक नूं रोंदे आ लाल मलेशिया लै चलने सानू लाल इस पैकेज को और गॉड से आईडी के हवाले से पहले 5000 रुपया जो है पिछले साल का, पहले वो अदा करें, साथ इस साल का 5000 रुपया ऐड करें, 10,000 रुपया पर एकड़ करें, 12.5 एकड़ की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 25 एकड़ तक कम से कम लेके जाएं, डायरेक्ट सपोर्ट प्राइस दें और उस पर खरीदारी भी करें। साबका तौर पे पास्को और टीसीपी खरीदते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में ये कभी पहले नहीं हुआ। मुनासिब दानों पे फौरन खरीदे, कोई समझ भी आए कि कोई किसानों का फायदा हुआ है। ये तो सिर्फ वही बात होगी ना जी कि आंखों में धूल या सॉर्ट ऑफ समझ लें कि बस बेवकूफ बनाने वाली बात ही रहेगी। और उसके अलावा ये है कि देखिए, बिजली की कीमत किसान के लिए कम करें, गैस की कीमत कम करें, डीजल की सहूलत कम करें, डीजल की कीमत कम करें, ट्यूबवेल के लिए फ्लैट रेट दें, फ्लैट रेट देना चाहिए ट्यूबवेल के, पानी के ज़खायर बढ़ाएं। ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे, ज़री आलात की कीमतें कम करें, ज़री अद्वियात की कीमतें भी कम करें और असली ज़री अद्वियात भी बिल्कुल इंश्योर करें। आखिरी सवाल ये है कि दुनिया में इस किसान को कम्पीट करने के लिए आप मौका दें। ये ना हो कि सारी की सारी मंडी जो है दूसरे मुल्क ले जाए, टमाटर भी बाहर से आए, आलू भी बाहर से आए। कि हमने खार साहब इनपुट पे प्राइस कम की है, बिजली हम 10 रुपए 35 पैसे दे रहे हैं और सोलर ट्यूबवेल के लिए कर्जे दे रहे हैं, जिसके लिए पूरा मार्कअप सोलर ट्यूबवेल कितने का आता है?
सोलर ट्यूबवेल लगता है 17 से 18 लाख। लो जी, मेरा इसी पॉइंट पे एक चैलेंज और है जी। या डॉक्टर साहब इसी पॉइंट पे जी, पिछले 3 साल से पंजाब गवर्नमेंट का बजट उठा लें, हर साल पैसा एलोकेट होता है सोलर ट्यूबवेल्स के लिए। डॉक्टर साहब, आई वुड अप्रिशिएट हिम इफ ही नेम्स वन ट्यूबवेल जो सोलर पे काश्तकार ने पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की असिस्टेंस के साथ लगाया हो। लगाना चाहिए, आप नहीं लगाना चाहते? नहीं सर, इसलिए कि सुनिए। डिस्पर्समेंट नहीं होती। इफ्तिखार साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जवाब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जवाब दें। हाँ जी, आप जवाब दें। ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, आओ जी, सुन तो लेना, बात सुन लेना, भी वो उस पैकेज का हिस्सा है। उसमें सारा मार्कअप जो है फेडरल गवर्नमेंट ने उठाना है। आपसे तजवीज ली गई थी ना, 7 साल में पैसे वापस कर। जब पैकेज बन रहा था आपसे तजवीज ली गई थी ना? बिल्कुल ली गई थी। तो आप 17 लाख का सोलर का मुझे ट्यूबवेल ला के देना चाहते हैं 12 एकड़ के मालों को? पॉसिबल है? वो सबके लिए है, वो सबके लिए। आखिरी सवाल, और ये इसके बाद प्रोग्राम खत्म। किसान गरीब को कर्जा देता कौन है? उसका मजाक उड़ाया जाता है जब वो कर्जा लेने के लिए बैंक पे जाता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी। एग्रीकल्चर इनपुट में कर्जे की सबसे ज्यादा अहमियत है, तो इसी को महसूस करते हुए इस गवर्नमेंट ने, हुकूमत पंजाब ने, मियां नवाज शरीफ ने 500 बिलियन रुपीस का कर्जे का एक पैकेज दिया है, जो इस पैकेज से पहले है, इस बजट में शामिल है 500 बिलियन का। अब 100 बिलियन का इजाफा कर दिया गया है, और उसकी जरूरत को महसूस करते हुए किसान की देगा कैसे, लेगा कैसे? वो बता रहा हूं, उसमें वही बता में मार्कअप कितना है? में सुन लेना, 14-15% मार्कअप पे क्या करना है? प्लीज बात कर लेने, मैं बोला नहीं आपकी बात। डॉक्टर साहब आप बताएं, आप बताएं मेहरबानी। उसमें यह है कि ZTBL में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होगा, जिसमें पटवारी बैठा होगा, तहसीलदार भी उधर बैठा होगा, सारे डिपार्टमेंट उधर होंगे, किसान को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और 2% मार्कअप सारे कर्जों में कम कर दिया गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब आपने आखिर में एक बहुत अच्छी बात की कि वहां पे पटवारी बैठा होगा, वही पटवारी जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर पंजाब कहते हैं कि इस कल्चर को मुझे ठीक करना है। और हज़रात, मेरा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।